जिसने कर ली माँ बाप की सेवा उसका तो बेड़ा। संसार सागर है अगर माता पिता भी नाव है, जिसने कर ली माँ बाप की सेवा उसका बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है, और माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। ये माँ कहती है उसको मेरी सेवा का अधिकार है। ये माँ कहती है किसको अधिकार है? उसको मेरी सेवा का अधिकार है। किसको अधिकार है? जो करता माता पिता से प्यार है हो, अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी। अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी। ले ले माँ बाप की दुआएं तेरे काम आएगी। उसको मेरी सेवा का अधिकार है। जो करता माता पिता से प्यार है हो, उसको मेरी सेवा का अधिकार है। जो करता माँ बाप से प्यार है। माँ कहती है मुझको तो हलवा पूरी खिलाते हो। ये माँ कहती है मुझको तो हलवा पूरी खिलाते हो। मुझको तो हलवा पूरी खिलाते हो। माँ बाप को एक रोटी को तरसाते हो। मुझको तो हलवा पूरी खिलाते हो। माँ बाप को एक रोटी को तरसाते हो। मेरे लिए 56 भोग और माता पिता के लिए रोटी नहीं। बेकार है तेरा ये भंडारे करना। मुझको तो 56 भोग लगाते हो। मुझको तो 56 भोग लगाते हो। माँ बाप को एक रोटी को तरसाते हो। ऐसी सेवा न मुझे स्वीकार है। कौन कह रहा है ये बात? ये माँ कह रही है ऐसी सेवा न मुझे स्वीकार है। जो करता ना माँ बाप से प्यार है। मेरी सेवा का अधिकार है। जो करता माँ बाप से प्यार है। ऐसे बेटे को तो धिक्कार है। अच्छा किस किस को समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? बस हाथ नीचे करना, ताली भी मत बजाना और सुनना। किसी बेटी ने माँ ने कहा
मेरा तो मंदिर भी बनवाते हो, मेरा तो मंदिर भी बनवाते हो, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हो। माँ कहती है मेरा तो मंदिर बनवाते हो, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हो। ध्यान देना, बात अच्छी लगे तो ताली बजाकर आशीर्वाद देना। सुनना, किसी बेटी ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया, किसी बेटी ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया कि माँ बाप को रखने का अधिकार अगर बेटियों को मिल जाए तो माँ बाप कभी वृद्धाश्रम नहीं जाए। किसी बेटी ने लिखा कि माँ बाप को रखने का अधिकार अगर बेटियों को मिल जाए तो माँ बाप कभी वृद्धाश्रम नहीं जाए। आपने ताली बजाई, धन्यवाद। लेकिन ताली तो अब बजाएंगे इस बात को सुनकर। किसी बेटी ने तो लिख दिया, माँ बाप बिल्कुल होगा, माँ बाप को रखने का अधिकार अगर बेटियों को मिल जाए तो माँ बाप कभी वृद्धाश्रम नहीं जाए। लेकिन इसका किसी बेटे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बेटे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि ये बेटियां ससुराल में सास ससुर को अपना माँ बाप मान ले तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। क्षमा चाहूंगा माता बहनों, अगर आपके सास ससुर हैं तो उनकी सेवा करना। और मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा, मेरे माता पिता का साया तो करीब 27 साल पहले उठ गया, लेकिन उनका आशीर्वाद क्या बताऊं मैं आपको कि माँ बाप क्या होते हैं। 9 दिन कोरोना पे ऑक्सीजन पर में रहा। ये दरबार के सामने ये जानते हैं हमारे, कोरोना में 9 दिन ऑक्सीजन पर रहा। चौथा दिन था तो मैं बड़ा बेचैन हो गया। उस दिन मेरे दिल ने कहा कि आज तेरा आखिरी दिन है। मैंने मेरी मिसेज को भी कह दिया कि हो सकता है कि आज के बाद कभी नहीं मिल पाऊं। लेकिन रात के 12 बजे के करीब पता नहीं मेरे सर पर एक हाथ आता है। पता नहीं वो हाथ मेरी माँ का था कि मेरे पिता का था या माँ सरस्वती का था, लेकिन वो आशीर्वाद कि मैं आज आप लोगों के बीच में गा रहा हूं। मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो उनकी सेवा करना। दावे के साथ कहता हूं इस दरबार में कि कभी जीवन में किसी काम के लिए नहीं अटकोगे, आगे से आगे काम बनते चले जाएंगे। और अगर माता पिता का दिल दुख गया ना तो बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। माता बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरी बेटियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपके घर में सास ससुर है, मेरी बेटियां जो बहू बनकर अगले घर जाएं, अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को माता पिता का दर्जा देना। और उन सास ससुर से भी निवेदन करूंगा कि वो सास ससुर भी उस बहू को बेटी का दर्जा देना, माता पिता की सेवा करना। अरे ये तो कह भी दिया, ये तो सच है कि भगवान है। अच्छा, आपने हमने भगवान को देखा क्या? आपने देखा? आपने नहीं देखा, लेकिन देखा अपने सामने है। कौन? ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है।
कड़ियों में एक माँ उसका बेटा परदेश में है। माँ बेटे को सूचना भिजवाती है कि बेटा एक बार मिलने आ जा। चंद लाइनें। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, मैं था पागल इसको बुलाता यहाँ। चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। क्या याद आया? गाँव याद आता रहा। टाइम कम है, बात कुछ कहनी ज्यादा है। लौटता था मैं जब, याद करना वो बचपन के दिन, लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात अपनी उस ममता के आंचल तले, लोरिया गा के मुझको सुलाती थी माँ, लोरिया गा के मुझको सुलाती थी माँ माँ। कहने लगी अंतिम घड़ियों में बेटा एक बार मिलने आ जा। देश पराया देश पराया छोड़ के आ जा, पंछी पिंजरा तोड़ के आ जा, उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। बेटा आजा रे, बेटा आजा रे, आजा रे, बेटा आजा रे, बेटा आजा रे, आजा रे, बेटा आजा रे। बेटा नहीं आया, बेटा नहीं आया, माँ ने दम तोड़ दिया। माँ अंतिम में कहने लगी दर्शन को तेरे माँ ये तरसी है, दर्शन को तेरे माँ ये तरसी है, आजा मिलने को अखियां बरसी है। और बेटा नहीं आया, माँ कहने लगी मेरी किस्मत में तू नहीं, शायद मैं तेरा इंतजार करती हूँ, मैं तुझे कल भी याद करती थी, मैं तुझे अब भी याद करती हूँ। बेटा आजा, 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 बेटा आजा। इनकी तालियों की गड़गड़ाहट सुननी है मुझे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोलिए सच्चे दरबार की।